हाय गाइस, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज डेटाबेस कॉन्सेप्ट। ओके, ये आपका एक्सेस से रिलेटेड है। डेटाबेस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्या करता है, ऑर्गेनाइज के डेटा को कलेक्ट करके रखता है। ये बड़े बड़े जो आपके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होते हैं, मतलब 1000 रिकॉर्ड 500 रिकॉर्ड्स, उनको सबको मैनेज करने का काम करता है। सपोज करो आप किसी ऑफिस में हो, आपको 500 रिकॉर्ड्स डेली मेंटेन करने हैं। ठीक है, किसी का पर्सनल एड्रेस, डायरीज, टेलीफोन्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर आपसे कोई रिकॉर्ड मांग लेता है। ठीक है, ऑफिस का जो भी होता है, चार मैनेजर, ठीक है, अकाउंटेंट या मैनेजर, ठीक है, या एडीपी डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट होते हैं आपसे रिकॉर्ड्स मांग लेते हैं, तो आप कैसे उसको प्रोवाइड करोगे? बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अगर 15 डेज का मांग लिया तब तो आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा। आप उसमें सर्च करोगे तो ये चीज़ें क्विकली करने के लिए, आसान करने के लिए किसका यूज करते हैं? डेटाबेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डेटाबेस का यूज करते हैं। इसमें आपने टेलीफोन नंबर्स, फ्रेंड वगैरह की डिटेल भी रख सकते हो। ठीक है, ये क्या करता है, ब्राउज करने के लिए होता है इन्फॉर्मेशन को क्विकली। ठीक है, ब्राउज किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है, पर्सनल एड्रेस फ्रेंड वगैरह के, ठीक है, आसानी के साथ अपडेटेड किए जा सकते हैं। और साथ में डेटा को जो है एडिंग, अपडेटिंग, सॉर्टिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग भी किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम में आपका पॉपुलर प्रोग्राम है, जिसपे एम्प्लॉय की बैंकिंग डिटेल्स हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई, ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, ठीक है, लाइब्रेरी वगैरह हो गई, कस्टमर वगैरह बैंक की डिटेल्स हो गई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आसानी से हम लोग रख सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले, इसके बाद देख लेते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या किया गया? डेटाबेस को मैनेज करने का एक सिस्टम बनाया गया, जिसको हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको रिकॉर्ड को कीप कर सको, आसानी से रख सको, इनेबल्स कर सको, क्रिएट, स्टोर, मॉडिफाई, अपडेटेड कर सको। ठीक है, टेबल वगैरह को अपडेट कर सको, लिंकिंग करा सको, डिलीट करा सको, एडिट करा सको, सर्च, मैनिपुलेट, ये सारी फैसिलिटी, मतलब कुल मिला के आप जान लो, जितने भी आप वर्क करते हो, टूल्स जो प्रोवाइड होते हैं, जितने भी टूल्स प्रोवाइड होते हैं मेंटेन करने के लिए डेटाबेस को, ठीक है, वो सारे टूल्स कौन प्रोवाइड करता है? डीबीएमएस के थ्रू ही प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ मैं। टाइप्स ऑफ डेटाबेस की बात कर लेता हूँ। दो तरह के डेटाबेस होते हैं, एक फ्लैट होता है जिसमें सिर्फ एक ही फाइल होती है, और एक होता है रिलेशन डेटाबेस। रिलेशन डेटाबेस में कई सारी तरह की फाइलें यूज की जाती हैं। अब कई तरह की फाइलें कैसे यूज की जाती हैं रिलेशन में? जैसे आप क्या करते हो, एक स्कूल है, तो स्कूल में बहुत सारी चीज़ें आपसे जुड़े हुए हो स्कूल में। अब स्कूल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लाइब्रेरी है, फी सेक्शन है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाता है आपका? लाइब्रेरी हो गया, फी हो गया, एग्जाम हो गया, ठीक है, टूर सेक्शन है, ट्रांसपोर्ट सेक्शन है, तो बहुत सारे सेक्शन होते हैं। ठीक है, लेकिन गार्जियन आता है तो एक ही जगह से सारा काम हो जाता है, हर चीजें लिंक करा दी जाती हैं एक ही सिस्टम पे, एक ही जगह। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, कि एक ही प्लेस से सारा काम हो जाना रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग रिलेशनल डेटाबेस पे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं आपके रिलेशनल डेटाबेस के, ठीक है, जो कि डिफरेंट टेबल को कैलकुलेट करते हैं, फील्ड के बीच रिलेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक्सेस हो गया, ऑरिकल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, साइबेस हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, और आईबीएम डेटाबेस 2 हो गया। आगे बढ़ता हूं मैं, आरडीबीएमएस की बात कर लेता हूं, जो आपको अभी लिंक की बात हुई थी, ठीक है, रिलेशन की बात हो गई। इस रिलेशन का जो मैनेजमेंट सिस्टम बना, इसी को हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जो मॉडल होता है ये ऐसा टेबुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, रो और कॉलम्स का, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि प्राइमरी की के जरिए यूनिक डेटा क्या करता है, एक दूसरे से एक्सचेंज करता है। ठीक है, ये फॉरेन की बना देता है और उससे डेटा एक दूसरे से एक्सचेंज करके लिंक करा देता है, जो कि आप पे आगे आप सीखोगे। तो उसी सेम स्ट्रीम यानी सेम लाइन पे आप क्या करते हो? एडिटिंग और डिलीटिंग, अपडेटिंग कर सकते हो डेटा को। तो आगे बढ़ जाते हैं, डेटाबेस सर्वर की बात कर लेते हैं। डेटाबेस सर्वर क्या होते हैं आपके? डेटाबेस सर्वर जो होते हैं, ठीक है, डेटाबेस सर्विसेज को ऑफर करते हैं, और कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिफाइंड होते हैं बाय द क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल के। ठीक है, क्लाइंट मतलब हम लोग या रिलेटेड सॉफ्टवेयर, और मेन सर्वर जैसे एनडीपीएस का आपका सर्वर हो गया, या कोई स्कूल हो गया, स्कूल के सर्वर से जब आप कनेक्ट होते हो तो वो मेन सर्वर होता है डेटाबेस का, जहां से आप रिजल्ट डाउनलोड करते हो। और बाकी जो आप होते हो, क्या होते हो? स्टूडेंट जो होता है वो क्लाइंट होता है। क्या होता है? क्लाइंट मॉड्यूल होता है। ठीक है, आगे देख लेता हूं,
ये जो क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल होता है ये क्लाइंट के लिए बनाया जाता है, मतलब मेन सर्वर मॉड्यूल होता है जिसको क्लाइंट आसानी के साथ एक्सेस कर सकता है। अब डेटाबेस कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, डेटाबेस एज ए नेम ऑफ द, ठीक है, इम्प्लाइज is the base of collection of data. The data in a database organized in such a way that information within the database can be easily retrieved and modified. ठीक है, तो आसानी के साथ डेटा को क्या किया जा सकता है, रिट्राइव और मोडिफाई किया जा सकता है। ये बेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ठीक है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट का मतलब। ठीक है, और ये क्या होता है, आपके जो ये फंक्शन होते हैं रनिंग किस में होते हैं, कॉर्पोरेट वगैरह या किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जाते हैं। और डेटा जो होता है एक्यूरेट होता है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, फ्रॉम डैमेज। आगे बढ़ता हूं, डेटा आइटम्स की बात कर लेता हूं। ठीक है, असल में होता है क्या कि जो डेटा होता है वो आसानी से डैमेज नहीं होता है इसमें। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन आसानी के साथ इसको एक्यूरेट या प्राइवेट डेटा रख सकते हो। तो डेटा आइटम की बात कर लेता हूँ। डेटा आइटम की बात की पे आता हूँ। ये डेटाबेस जो है क्या होता है, प्रीमियरली कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा आइटम। फॉर एग्जांपल स्कूल का जैसे डेटाबेस हो गया, तो अब इससे रिलेटेड स्टूडेंट वगैरह से लेके हर किसी की इंफॉर्मेशन इसमें क्या है, स्टोर है और सेव है आसानी के साथ। इसके बाद फील्ड की बात आ जाता हूँ। फील्ड क्या होता है, फील्ड एक एट्रीब्यूट ऑफ डेटा होता है। ठीक है, जो रूल नंबर वगैरह डिटेल को स्टोर कराता है। जैसे मैं फील्ड आपको समझा देता हूँ। फील्ड का मतलब ये हो गया, जैसे फील्ड बन गई। ठीक है, अब फील्ड के ऊपर आपने लिख दिया फी, तो इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड होंगे, जितने भी स्टेप फॉलो की जाएंगे, इसके अंदर फील्ड ही लिखी जाएगी, यानी फी ही लिखा जाएगा। ठीक है, यानी फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही इनपुट कराई जाएगी। फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही क्या होंगी, इनपुट्स होंगी। और इसके बाद होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होते हैं, फील्ड का कलेक्शन होते हैं। फील्ड के कलेक्शन क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद वैल्यू आर डेटा जो कहते हैं, ये कैरेक्टर सेट या नंबर का कलेक्शन होते हैं न्यूमेरिक डेटा का। ठीक है, जैसे किसी का नाम, एज, स्टूडेंट की डिटेल, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, और रिकॉर्ड आप समझ चुके हो, जैसे रूल नंबर, नेम, मार्क्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो आगे बढ़ता हूं। ठीक है, इसके बाद होता है टेबल्स। टेबल किसका कलेक्शन होता है, टेबल रिकॉर्ड्स का कलेक्शन होता है। रिकॉर्ड क्या थे, फील्ड के कलेक्शन थे। ठीक है, तो टेबल क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड होता है। एक ही तरह के रिकॉर्ड, यानी टेबल किसी एक तरह के रिकॉर्ड को स्टोर करके रखता है। ये उसी हिसाब का ये आपका डेटाबेस का एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। ठीक है, कई सारे टेबल मिलके क्या बनते हैं, डेटाबेस बनते हैं। कई सारे टेबल मिलके क्या करते हैं, डेटाबेस बनते हैं। और टेबल में क्या स्टोर होता है, रो और कॉलम वाइज डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, डेटाबेस फिर से देख लेता हूँ। डेटाबेस कैन हैव वन आर, ठीक है, मोर आर मेनी टेबल्स। बेसिकली ए कंटेनर होल्ड द टेबल्स, अदर ऑब्जेक्ट एंड मैनेज हाउ दे कैन बी यूज्ड। ओके, कैसे मुझे यूज करना है टेबल को, ये डेटाबेस वगैरह को क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये कह रहा है ऑफिस एक्सेस 2010 क्या होता है, एक्सटेंशन ACCDB होता है। ACC मतलब एक्सेस, DB मतलब डेटाबेस। ठीक है, इसका एक्सटेंशन ये होता है। अब टेबल कैसे बनाए जाते हैं ये देख लो आप। ये कह रहा है कि पहली फील्ड जो होती है वो प्राइमरी होती है। क्या होती है, प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की से ही क्या होता है, यूनिक फील्ड बनाया जाता है। प्राइमरी मतलब जिसकी डुप्लीकेसी ना हो सके। ठीक है, यानी वो क्या हो, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करे। ठीक है, जिसमें डुप्लीकेसी यानी रेडिवेंसी अप्लाई ना हो सके, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी की क्या होती है, कोई भी रखी जा सकती है प्राइमरी की, जिसपे आप राइट क्लिक करके, ठीक है, प्राइमरी की ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो, प्राइमरी की में अप्लाई हो जाता है। इसको हम नेक्स्ट आगे प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। इसके बाद क्वेरी की बात कर लेता हूँ। क्वेरी का मतलब होता है भाई कुछ पूछना, क्वेश्चन करना। तो कुछ हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर लेते हैं तो क्या कहलाता है, क्वेरी कहलाता है। या दूसरा तरीका भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्वेरी क्या करता है, रिट्राइव द फिल्टर डेटा बेस अपॉन सम कंडीशन। ये किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर करने के यूज होता है। या कोई स्पेशल क्राइटेरिया कंडीशन देखी भी डेटा को क्या करते हैं, अपडेट, सर्च या डिलीट कर लेते हैं। फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। फॉर्म्स क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इन टेबल एंड क्वेरी। ठीक है, जो टेबल और क्वेरी का डेटा होता है उसी को प्रोसेस में लेके क्या करता है, अट्रैक्टिव फीचर अप्लाई करता है। ठीक है, अट्रैक्टिव इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है,
करेस्पॉन्डिंग टेबल आर क्वेरी, ठीक है। यानी जो डाटा होता है करेस्पॉन्डिंग मतलब वही जो आपका मेन पता होता है पत्राचार का, तो जो मेन डेटा होता है कहाँ से उठाता है, ये क्वेरी और टेबल के डेटा को ही फॉर्मेट करता है। रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। ये आप जो सेलेक्टेड डेटा करते हो प्रिंटेबल फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है। आपको कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो प्रिंटेबल फॉर्मेट में कैसे समराइज करोगे डेटा को, ये ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब RDBMS ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ऑफिस सूट्स रिलेशन डेटाबेस सिस्टम जो होता है GUI पे आधारित है। ये टेबल वगैरह के जरिए बनाया जाता है। फॉर्म्स, क्वेरी, ये सब चीज़ें, रिपोर्ट वगैरह इसमें होती हैं, ये बताई गई है। आगे बढ़ लेता हूँ। कुछ फीचर्स हैं, जैसे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि लार्ज इंफॉर्मेशन स्पाल आप कर सकते हो। दूसरा है डेटा रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है, रिड्यूस्ड भी करता है, ठीक है। मिनिमाइज डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा रिडंडेंसी आकर्स व्हेन डेटा इज डुप्लीकेसी अननेसेसरली। आप क्या कर सकते हो, आसानी के साथ डुप्लीकेसी भी करा सकते हो डेटा को कंसिस्ट भी करा सकते हो, सेम ही रहने दे सकते हो। इंक्रीज द एफिशिएंसी, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, सर्चिंग वगैरह भी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये सब इसकी फैसिलिटी है। आसानी से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो डेटा को, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें क्वेरी का, अगर आपको अपडेटेड चीज़ें चाहिए तो स्ट्रक्चर क्वेरी भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज ए स्टैंडर्ड इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब एसक्यूएल पे भी ये सारा अपडेटेड एसक्यूएल का काम होता है। रियल में जो क्वेरी होती है वो क्या होती है, मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट किस पे होता है, एसक्यूएल पे होता है। देख लेते हैं अब इंटरफेस कैसे है आपका, ठीक है। 2010 की बात कर लेते हैं। फाइल होम बटन दिख रहे हैं, टैब्स दिख रहे हैं आपको, टेबल का नाम इधर आ जाता है। इधर आप जो टेबल करंट में करते हो वो होता है, ये नेविगेशन पार्ट होता है। ये रिबन्स आपके शो करते हैं, ग्रुप होते हैं, ये वर्क एरिया, स्टेटस बार, ये नेविगेशन बटन, ओके। तो देख लेते हैं इसमें। ये डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ 2 or more डेटा फाइल्स लोकेटेड डिफरेंट साइट्स ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क कॉल्ड ए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। डेटाबेस और नेटवर्क, दो अलग अलग जगह से अगर डेटाबेस फाइल आ रही हैं तो उसी भेजी जा रही हैं, मैनेज की जा रही हैं, लोकेटेड की जा रही हैं डिफरेंट साइट से, तो उसी को डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कहा जाता है, ओके। अब डेटा इंटीग्रिटी की बात कर लेते हैं। डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, ठीक है, मेंटेन करना है, एश्योर करना, निश्चित, द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा इंटीग्रिटी। यानी जो आपका डेटा मेंटेन है उसको एश्योर करना, ठीक है, एक्यूरेट बताना यानी सत्यता की बात कर लेना, और कंसिस्टेंसी की बात कर लेना क्या कहलाता है, डेटा इंटीग्रिटी कहलाता है। ये तीनों फीचर हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है कैंडिडेट की बात। इधर देख लेते हैं। नो द फैक्ट में कैंडिडेट की क्या होता है, यूनिक आइडेंटिटी डेटाबेस रिकॉर्ड से होती है। जैसे सपोज करो जो आपके कैंडिडेट की का मैं एक सिंपल डिफिनेशन बता दे रहा हूँ। जो आपकी प्राइमरी की होती है उससे अलग जो जो टेबल होते हैं, जो अलग उसके फील्ड होते हैं, उसको हम कैंडिडेट की कहा जाता है। ये प्राइमरी की से अलग होती है। आगे देख लेता हूं। रिलेशनल डेटा बेस की बात करता है। जैसे मैंने बताया था कि प्राइमरी की होती है, इसके बाद कैंडिडेट की होती है यानी लिस्ट होती है उसके, और साथ में फॉरेन की होती है, ठीक है। फॉरेन की और इसको प्राइमरी की को लिंक कराया जाता है एक दूसरे टेबल से, तब जाके ये क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। इसका प्रैक्टिकल हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि ये क्वेरी में बनता है, तो क्वेरी स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे। फॉरेन की कैन बी डिफाइंड एज एन एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स ए टेबल हुज वैल्यू मैच ए प्राइमरी की इन अनदर टेबल। यानी दो टेबल बनाए जाते हैं, दोनों टेबल में क्या होता है, एक दूसरे की डाटा और की को मैच किया जाता है। एक में प्राइमरी की होता है, दूसरे में एक फॉरेन की होता है, ठीक है। एक दूसरे से वैल्यू एक्सचेंज करती हैं और यूनिक डेटा को क्या करती हैं, रिलेशनल में लाती हैं या शो कराती हैं, ठीक है। इसी चीज को इसने बताया हुआ है कि कैसे इस तरह से ये डेटा को से चेंज किया जाता है। देखो पहला टेबल था टीचर इन्फो का, दूसरा टीचर डिटेल था, दोनों को एक दूसरे से लिंक कराया गया। तो पहली की जो है ये आपकी प्राइमरी की कहलाएगी, लेकिन ये किसी और की से जुड़ जाता है, किसी दूसरे टेबल से लिंक होकर जुड़ता है, तो ये क्या कहलाता है, फॉरेन की बन जाता है। आगे देख लेता हूं। नेक्स्ट उस पे आता हूं, डेटा स्टोरेज की बात पे आ जाते हैं। डेटा स्टोरेज का मतलब ये होता है, इसमें हम डेटा टाइप की बात करने वाले हैं। डेटा टाइप का मतलब जब आप डेटाबेस बनाते हो तो डेटा टाइप लेते हो, यानी फील्ड में किस तरह का डेटा भरा जाएगा, किस तरह की प्रॉपर्टीज रहेंगी, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स या उसका बिहेवियर रहेगा, ये आप डिफाइन करते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किस फील्ड को आप अप्लाई कर रहे हो, कैसे डेटा वगैरह भर रहे हो, किस तरह का डेटा है, नंबर है, फ्रैक्शन है नंबर में, या मिक्स डेटा है, वीडियो है, फोटो है, इमेज है, किस तरह का है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। और यही डिपेंड करता है आपकी वीडियो की साइज पे,
यही डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर की साइज पे या डेटाबेस की साइज पे। तो इसमें क्या है, अलग अलग डेटा टाइप्स हैं, अलग अलग डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में पहले बाइट आता है, जो 0 से 255 चलता है, 1 बाइट लेता है। फिर इंटीजर होता है, इंटीजर 2 बाइट लेता है। ये प्लस माइनस कितना होता है, 32,768। ठीक है, अगला देख लेता हूँ। लॉन्ग इंटीजर की बात आ जाती है, इसकी रेंज बढ़ जाती है। ठीक है, ये कितने डिजिट में था, 5 डिजिट में था, ये कितने डिजिट में है, ठीक है, ये 10 डिजिट में होता है। कौन, लॉन्ग इंटीजर। तो आप करते क्या हो कि जितना बड़ा आपका काम है उतना आप इसको लेंथ वगैरह को सेलेक्ट करते हो, उस फील्ड की रेंज उतनी बढ़ाते हो जितनी उसकी वैल्यू आपको इम्प्लोट करनी है, यानी जितनी वैल्यू को प्लॉट करना है, जितना मतलब वैल्यू स्टोर करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, डेटा टाइप रखते हो, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी फाइल बनती है। जैसे आप सपोज करो कि आप लोग क्या करते हो, ऐप तो स्टोर ही करते हो ना, ऐप रन कराते हो, तो ऐप डाउनलोड करने के लिए क्या करते हो, जितनी उसकी साइज होती है उसी के अकॉर्डिंग ऐप वगैरह डाउनलोड करते हो। ठीक है, क्योंकि ज्यादा एमबी का ऐप रहता है, कम एमबी का ऐप रहता है, रेटिंग दोनों की अच्छी रहती है, तो आप कम एमबी का ही लेते हो। तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी करते हैं कि डेटा टाइप का मतलब ये है कि किस तरह का आपको डेटा रखना है, वो यहाँ पे डिफाइन होता है। जैसे टेक्स्ट आपको रखना है, टेक्स्ट मतलब अल्फाबेट, तो ये क्या करता है, 0 से लेके क्या करता है, 255 कैरेक्टर जाता है। हर कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। ठीक है, लेकिन अगर एक पैराग्राफ से ज्यादा लेना है तो मेमो लेते हो। मेमो क्या करता है, 65,536 कैरेक्टर स्टोर ही करता है, यानी ये सीधा सीधा 1 GB का स्पेस लेता है। कितने जीबी का, 1 GB का स्पेस लेता है। कितने का लेगा, तो 0 से 255 है तो 256 हो गया, 256 MB ले रहा है। वही कितने ले रहा है, डायरेक्ट 1 GB ले रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इससे हमको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ओके, इससे हमें बचना चाहिए। इसी तरह डेट टाइम है, डेट टाइम में भी सिंपल ले रहे हो तो कम डेटा लेगा, दूसरे फॉर्मेट के ले रहे हो तो ज्यादा डेटा लेगा। इसी तरह ऑटो नंबर है, ऑटो नंबर कितने लेता है, इसकी 4 से 16 बाइट्स होती है डेटा डिटेल्स। करेंसी क्या करता है, ये भी 4 डिजिट्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, और पॉइंट कितना जाता है, 15 तक जाता है। ये कितने बाइट लेता है, 8 लेता है। कितने बाइट लेता है, 8 बाइट स्टोर करता है। तो हर चीज के लिए अलग है। हाइपर लिंक 1 GB लेता है, कोई फाइल वगैरह लिंक करानी होती है। बुलियन ऑपरेशन करना है यस नो, तो क्या करना है, ये भी क्या करेगा, बुलियन ऑपरेशन भी आपका अलग अलग टाइप से डेटा लेगा। तो देख लेते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे जरूरी क्या होता है, आपको एक डेटाबेस कंटेनर दैट होल्ड ऑल टेबल्स, फॉर्म, रिपोर्ट, क्वेरी, माइक्रोज, मॉड्यूल्स वगैरह के जरिए क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। इसने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खोलो, ब्लैंक डेटाबेस पे जाओ, अवेलेबल टेम्पलेट कैरेक्टरी है, वहां से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये रहा, आपको फाइल नेम लिखना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। ठीक है, कॉलम वगैरह ऐड कर सकते हो, नए रिकॉर्ड रख सकते हो। अगर कुछ आपको, ठीक है, ये कह रहा है नेविगेशन पेन आपको फुल स्क्रीन यानी हटाना है, रखना है, तो F11 का यूज कर सकते हैं, F11 का यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कह रहा है कि आप ऑटो नंबर आईडी सेट कर सकते हो, क्लिक टू ऐड पे क्लिक करके भी क्या कर सकते हो, नए टैब यानी नई फील्ड ऐड कर सकते हो। तो ये हम लोग क्रिटिकली देख लेते हैं और आसानी से समझ में आ जाएगा, जिससे कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फील्ड बन के आ जाती है। ये नेम रखा है, एड्रेस रखा है, कॉन्टेक्ट नंबर रखा है। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से इसको फिल कर लेंगे। एक चीज और, मोर डिटेल चाहिए तो इस लिंक पे आप जा सकते हैं। और साथ में अगर आपको डेटा शीट व्यू को क्या करना है, जूम इन करना है, तो शिफ्ट के साथ F2 यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ F2 यूज कर सकते हैं। फिर डेटाबेस को सेव करने का बताया हुआ है इसने, और सेव करने के बाद फिर क्या कर रहा है कि कैसे ओपन कर सकते हो एग्जिटिंग डेटाबेस को। इसके बाद फिर ये खत्म हो चुका है, तो मैं प्रैक्टिकली इसको देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं करता हूँ विंडो आर, इसमें लिख देता हूँ MS एक्सेस, ये एक्सक्लूसिव फाइल नेम है एक्सेस का। ओके करूंगा, अपने कर आप सर्च करके आ जाएगी, ये एक्सेस आपका आ चुका है। ठीक है, एक्सेस पूरा का पूरा क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये ब्लैंक डेटाबेस आपको शो कर रहा होगा। इसके बाद कहाँ जाना है, यहाँ डेटाबेस का नाम रखना है। डेटाबेस का नाम मैं कोई भी रख देता हूँ। ठीक है, अपना ही नाम रख देता हूँ, विवेक करके। इसके बाद यहाँ क्रिएट ऑप्शन है, तो क्रिएट पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्रिएट करूंगा इस तरह से बन के आ जाएगा। इसके बाद क्लिक टू ऐड पे जाता हूँ। क्लिक टू ऐड पे ये टेक्स्ट मेमो नंबर जो दिख रहा है ना, ये किस तरह का डाटा रखना है। मान लो मैं नेम करता हूँ, तो नेम में तो नंबर लिखूंगा नहीं। ठीक है, कि नेम में विवेक में 1 2 लिखूंगा या 3 4 लिखूंगा या 5 6 लिखूंगा। ठीक है, तो मैं पहले टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो टेक्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम। ठीक है, नेम के बाद क्या बताया गया था, नेम के बाद बताया था एड्रेस, एड्रेस के बाद बताया था मोबाइल। तो इस पर क्लिक करके बाहर यस नो पूछता है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर से लेता हूँ, एड्रेस में भी क्या रहेगा भाई,
एड्रेस में भी वही रहेगा। ठीक है, सेम डेटा टाइप। अगले पे जाता हूँ, इस पे नंबर कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मोबाइल नंबर यूज करना है। लेकिन ध्यान रखना कि 9 कैरेक्टर ही लेगा मोबाइल नंबर, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको मोबाइल नंबर ऐड भी करना है तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, टेक्स्ट ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मोबाइल नंबर, क्योंकि आजकल तो कंट्री के हिसाब से ऐड होता है। तो प्लस अगर आपको लिखना है, प्लस अप्लाई करना है, तो क्या करोगे, नंबर तो अप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसमें नाम लिख देता हूँ छोटे छोटे, अमन लिख देता हूँ। ठीक है, लालगंज लिख देता हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर कोई भी लिख देता हूँ। ठीक है, कितने डिजिट हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 हो गया। ठीक है, इसी तरह से सूरज लिख देता हूँ। ठीक है, इसको लिख देता हूँ प्रतापगढ़। ठीक है, इसके बाद भी कोई नंबर लिख देता हूँ मैं। तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, रिकॉर्ड को स्टोर करा लोगे। ठीक है, ये आपका जो ऑटो नंबर है अपने आप चलता रहता है, इस पे राइट क्लिक करके, ठीक है, आप इसको सॉर्टिंग वगैरह भी कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा प्राइमरी की वगैरह कैसे लगाते हो, जिसकी बात कर रहे थे। मोस्टली तीन तरीके से हम लोग डेटा क्या करते हैं, ये बनाते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड किसको, टेबल 3 तरीके से बनाया जाता है। अभी मैं बताने वाला हूँ तीनों तरीके कैसे बनाए जाते हैं, और टेबल को क्वेरी से कैसे इंपोर्ट किया जाता है। थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल अपडेट करूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं अनिल लिख देता हूँ। ठीक है, तो प्रतापगढ़ हो गया, इसको कर देता हूँ रायबरेली। ठीक है, प्रतापगढ़ से ही नज़दीक है, कोई भी नंबर में ले लेता हूँ। ठीक है, इतना करके मैंने क्या किया, इस पे कैंसिल क्रॉस बटन पे क्लिक किया, लास्ट में जो क्रॉस बटन दिख रही है। ठीक है, जैसे क्लिक करके क्रॉस बटन पे यस किया मैंने, क्या हुआ, इसने नेम पूछ लिया। तो नेम में मैं लिख लेता हूँ इसको डेटा को, डेटा ही लिख देता हूँ। ठीक है, या स्टूडेंट लिख देता हूँ, स्टूडेंट के नाम से बना देता हूँ। ये पहला टेबल मेरा आ चुका है। अब इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो इस तरह से लिख के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसी टेबल के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके या इसी को सेलेक्ट करके यहाँ डिज़ाइन व्यू से भी जा सकते हो। यहाँ पे जाओगे डिज़ाइन व्यू, किस पे जाओगे, डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू पे जाके देखो पहली की लग गई, इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की कहते हैं। प्राइमरी की मतलब इसका डुप्लीकेसी नहीं हो सकता, इसके नंबर सेम और सेम रह सकते हैं, इसके नंबर में कोई भी चेंज नहीं हो सकता। इसका जो नंबर होगा ये वो सेम सेम ही नोट डाउन किया जाएगा। इसी चीज को हम यहाँ व्यू से भी कर सकते हैं। व्यू से क्या होता है आपका, ये डेटा सीट व्यू पे चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, डेटा सीट व्यू पे चले जाएंगे। अगर हमको कोई नई टेबल क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, यहाँ क्रिएट पे जाते हैं। किस पे जाते हैं, क्रिएट पे जाते हैं। क्रिएट पे जाने के बाद 3 ऑप्शन दिख रहे हैं टेबल्स में, पहला टेबल है, टेबल डिजाइन है और शेयर पॉइंट है। ये तीनों देखेंगे, फिर हम क्वेरी ऐड करना सीखेंगे। देखते हैं, टेबल डिजाइन पे मैंने क्लिक किया, इस तरह से आ गया। अब इसमें फील्ड लिखोगे, इसमें डेटा टाइप लिखोगे। जैसे मैंने लिख दिया सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर के बाद लिख दिया ऑटो नंबर। यहाँ से क्लिक करके मैं क्या करूंगा, ऑटो नंबर अप्लाई कर लूंगा। इसके बाद मैंने लिख दिया नेम। ठीक है, नेम के बाद मैंने लिख दिया, मान लो किसी की सैलरी बना रहे हो आप। ठीक है, नेम सैलरी बना दिया। सैलरी में क्या कर दोगे, चेक करेंसी या नंबर जो अप्लाई कर लो, सैलरी हो गई। उसके बाद आप लिख देते हो, ठीक है, एड्रेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, एड्रेस लिख देता हूँ, एड्रेस में टेक्स्ट रहेगा। इतना करने के बाद आप क्या करते हो, ये डिज़ाइन व्यू है, इसको आपको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, आप व्यू पे जाइए। व्यू पे जाने के बाद जैसे ही डाटा सीट व्यू पे जाओगे, ये पूछेगा आप सेव करना चाहते हो कि नहीं टेबल, मैंने कहा यस। ठीक है, अब मैं इसको एम्प्लॉय नाम से बना देता हूँ, सेव कर देता हूँ। कह रहा है कि पहली की आपकी प्राइमरी की डिफाइन रहेगी कि नहीं। अगर आप डायरेक्ट क्लिक करके चाहो तो डिफाइन कर लो, ठीक है, और नहीं तो ये ऑटोमेटिक पहला फील्ड आपका प्राइमरी कर देता है। इस पे राइट क्लिक करके फिर से देखो, पहले की आपकी प्राइमरी ऑटोमेटिक बना दी गई है। तो मैं व्यू पे जाता हूँ, फिर से डेटा सीट व्यू पे जाता हूँ। तो आपके 2 टेबल आ चुके हैं, एम्प्लॉय और स्टूडेंट। एक चीज और ध्यान रखना कि मॉडल आप कहीं भी बना लो, लेकिन आपको डेटा कहाँ इनपुट करना है, डेटा आपको इनपुट इसी पे करना होता है। किस पे, डेटा सीट व्यू पे। तो इस पे मैं कर लेता हूँ। ठीक है, सुनील कर लेता हूँ। ठीक है, सैलरी इनकी कर देता हूँ 40,000। ओके, एड्रेस कर देता हूँ इनका रायबरेली कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, एड्रेस इनका रायबरेली कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद सुनील के बाद आ जाते हैं। ठीक है, मनोज की बात कर लेता हूँ। ठीक है, इनका 45,000 कर लेता हूँ। ठीक है, डॉलर सिंबल अपने आप आ गया है। ये सिंबल आप वहाँ सेटिंग से जाके चेंज कर सकते हैं, ये सब नए वीडियो में मैं बताऊंगा, अगला जो वीडियो आएगा। इसके बाद यहाँ मैं प्रतापगढ़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसको भी सेव या कैंसिल कर लेता हूँ, साइड की क्रॉस बटन में, साइड में क्रॉस बटन है वहां से।
तीसरा हमारा जो है वो है शेयर पॉइंट लिस्ट में आप बहुत सारे पहले से बने हुए हैं मॉडल, आप क्लिक करोगे तो सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कांटेक्ट किसी का रखना है, क्लिक करो, पहले से बना बनाया होता है इसमें, ठीक है। आप कुछ भी एक्स वाई जेड यहाँ लिख दिया, यहाँ भी एक्स वाई जेड लिख। तो हम लोग देख लेते हैं इस पे टेबल के 3 ग्रुप है, जैसे मैंने बताया शेयर पॉइंट ग्रुप है। आप क्या कर सकते हो, जो क्रिएट कॉन्टैक्ट वगैरह लिस्ट बनाते हो किसी थर्ड पार्टी के बीच, बेडबीन आप शेयर भी कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट के जरिए, ठीक है। और जैसे टीम वर्क ग्रुप में कोई वर्क करना चाहते हो तब ये उसके लिए होता है, ठीक है। डिटेल वगैरह रख के आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। इसके बाद आपको करना ये है, नेक्स्ट स्टेप आपको सीखना था ये सारी चीज़ें करके कि आपको कैसे ओपन करना है, ठीक है। इसको तो आपको करना क्या है, पहले क्रॉस बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें क्या करोगे, MS एक्सेस सर्च कर सकते हो स्टार्ट पे जाके, ठीक है, या एक्सेस लिख देते हो तब भी आ जाता है, ठीक है। या तो आप MS ऑफिस ऑल प्रोग्राम पे जाके भी खोल सकते हो, ठीक है। यहाँ सर्च कर लेते हो MS एक्सेस 2010 लिखा हुआ मिल जाता है आपको, क्लिक करते हो, इस तरह से आपको आ जाता है डिटेल, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, ये सारा काम होने के बाद क्या करना है, आपको फाइल को ओपन करनी है। तो फाइल को ओपन करने के लिए ध्यान रखना कि यहाँ नहीं जाना है आपको। फाइल नेम करके अगर आप क्रिएट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ ये ओपन बटन बनी हुई है, यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे क्या होती है, फाइल की लिस्ट नेमिंग शो होती है। तो ओपन बटन पे क्लिक कर लेंगे आप और यहाँ माई डॉक्यूमेंट में दिख जाएगी आपको फाइल, और क्लिक करना है, देन ओपन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये ओपन करने का प्रोसीड्यूर है, यानी प्रोसेस है, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। तो मिलते हैं फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।